मटक मटक सोठा और तीनों लोकनों में आए। ऐसे ही हमारे भगवान श्याम जब थोड़े से बड़े हुए हैं श्याम सुंदर, तो सबसे पहला इनका काम माखन चुराने का रहा है। जब इधर सभी ग्वाल वाल एकत्रित किए हैं श्याम सुंदर ने, तो क्या देखा है, एक घर की गोपी पानी भरने के लिए चली गई, तो भगवान कन्हैया ने घर खाली देखा तो उसी घर में घुस गए। जब मनसुका छदामी संकीर्ण मदन गोपाल जब सभी ग्वाल वाल चले हैं और जब घर में घुसे मेरे भैया, तो क्या देखा, माखन सीके पर लटका हुआ है। मनसुका कानो कन्हैया चोरी कैसे करे हो? बोले तुम ही बताओ। जवाब दिया, हाँ एक काम करो, मतलब ये सबसे नीचे दामा भैया, फिर छदामी, फिर संकीर्ण और मनसुका के ऊपर सबसे ऊपर हम। मनसुका बोलो, हाँ तुम बहुत चालाक हो। बिल्कुल नहीं, भगवान कन्हैया बोले हैं हम माखन खाएंगे और तुमको भी खिलाएंगे। तो हुआ ऐसा, उसी समय मेरे भैया क्या देखा है, भगवान कन्हैया जब माखन खाने लगे हैं और जब माखन खा रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद उसी घर की गोपी आ गई। जब गोपी आई तो मनसुका बोलो, कन्हैया मुझे तो लगता है आ गई है, मतलब गोपी आ गई। तो जो ग्वाल बाल थे वो तो परीक्षित जी भाग गए और इधर जब जैसे ही गोपी घुसी तो हुआ ऐसा कि घुसी आई मैदान में गुजरिया भैया
सभी ग्वार बाल थे वो तो भाग गए, अकेले भगवान कन्हैया पकड़ गए। जब भगवान कन्हैया पकड़ गए तो गोपी कहने लगी, श्याम शिकायत करने के लिए जब भी जाती थी तो यशोदा मैया कभी नहीं मानती थी। परीक्षित जी पंक्ति में के बैठो, ऐसे बैठ पाते? अच्छा चलो तो कोई बात नहीं, पीरो लगा तो ये क्या बुढ़ापे को सही। हाँ हाँ तो तकिया मंगवा लो करो, नहीं पछेने लगाए भी के लिए। अच्छा बोलिए परीक्षित महाराज की। अब इधर हुआ ऐसा, भगवान कन्हैया जब पकड़े हैं तो कहने लगी है ग्वालिनी, श्याम तुम्हारी शिकायत करने के लिए हम यशोदा माँ के पास जरूर जाएंगे। भगवान कन्हैया बोले हैं, गोपी अरे तू हमारी शिकायत न कर, अगर तूने हमारी शिकायत हमारी मैया से की तो हमारी मैया हमें मारेगी, डांटेगी। गोपी बोली, वह तो करने के लिए जा रही है। भगवान कन्हैया बोले हैं, गोपी एक बात कहें क्या? तो जवाब दिया है, सुनो। बोले हैं भगवान कन्हैया कि सुन ले गोकुल की गुजरिया। गोपी सुन ले गोकुल की गुजरिया, मति ना बुलाए जाए सुदामात से। जवाब दिया है, गोपी तुम हमारी शिकायत करने के लिए हमारी मैया से न जाओ। गोपी जब लेकर के चली है जवाब दिया है भगवान कन्हैया ने क्या देखा, जब गोपी ने कलाई पकड़ी भगवान कन्हैया को लेकर के आगे बढ़ी हैं, सामने से क्या देखा, उसे गोपी का बालक आ रहा है। जवाब दिया, भैया इधर आ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ हमें माखन खिलाने के लिए ले जा रही है और भैया हम माखन खाएंगे नहीं, तुम चले जाओ। और गोपी से एक बात कही, गोपी हमारे इस हाथ में दर्द हो रहा है और तुम हमारा ये वाला हाथ पकड़ लो, उसके बाद में चलते हैं। भगवान कन्हैया ने हाथ छुड़वा करके उससे पहले अपने घर पर पहुंच गए और एक बात कही, मैया तुम देखना हम सुबह से घर में हैं और कोई ना कोई गोपी अवश्य शिकायत करने के लिए आती होगी। यशोदा माँ कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, देख रहा हूँ कौन आ रही है। तब तक वही गोपी पहुंच गई और जब पहुंची तो एक बात कही, यशोदा मैया देखो मैं जब कभी भी शिकायत करने के लिए आती थी तुम हमारी बात को सच नहीं मानती थी। मैया आज तुम्हारे कन्हैया ने हमारा माखन खाया और हमारी मटुकिया भी फोड़ दी। जवाब दिया। भगवान कन्हैया अंदर से बाहर आए, जवाब दिया, देख लिया मैया
सुबह से घर में बैठे और फिर भी हमारी शिकायत करने के लिए आ गई। मैया तुम्हें नहीं मालूम क्या कि कब के कूलर से गुजरिया मैया झूठो तो सुन मैया अरे झूठो दे बुलानो मैया आप तेरे बुलाते मैया अरे झूठो दे बुलानो मैया आप तेरे बुलाते सुबह सवेरे जाकर मारी लता पे लगाती कब गए और कब गए कूलर से किया ऐसा झूठो तो सुनाते जवाब दिया है मैया तुम्हें नहीं मालूम है, पहले तो हमें घर पर बुलाती हैं, घर का काम काज करवाती हैं और अगर कोई नुकसान हो जाए तो हमें मारती हैं। यशोदा माँ कहने लगी गोपी कोई बात नहीं, हमारा श्याम सुंदर चोर नहीं है। गोपी कहने लगी कोई बात नहीं कन्हैया, आज तो तुम बच गए, अब आना तब देखूंगी तुम्हें। इधर गोपी चली आई है भगवान कन्हैया। जब सुबह हुआ है तो सभी ग्वाल वाल आए हैं, जवाब दिया है। मनसुखा कहने लगा कन्हैया एक बात बताओ क्या कि जब गोपी आई तो हम तो भाग गए भैया, लेकिन तुम्हारी दशा क्या हुई? भगवान कन्हैया बोले मनसुखा तो बहुत बड़ो बेईमान है? तुझे हम अपने साथ नहीं रखेंगे। बोले अगर साथ नहीं रखोगे तो तुम माखन भी नहीं खा पाओगे हैं? और ये तो मालूम है परीक्षित जी, अगर राजा ही दुखी है तो और जो राजा की प्रजा दुखी है तो राजा पहले से दुखी है? हाँ बताया गया है। एक कवि कल्पना कर रहा है, अरे राजा को मर जाए और प्रजा पे जुल्म तो डाले और चुगलखोर गई मान करे तो अमृत बताया गया है। अरे साधु को मर जाए पंडित प्रभु मर जाए जो साधु देखा होगा आप लोगों ने, संत महात्मा ब्राह्मण बहुत हैं। अगर सुबह के 4 बजे सर्दियों में तो अंग्रेजी पॉलिश करी हाथ में धोए सो हम चल रहे, बोले बहुत बढ़िया है? गुरु की सीधत
इधर भगवान कन्हैया बोलते हैं, सुन मनसुख भैया, अगर ऐसी बात है तो तू हमारे संग रहे। बोले ठीक। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया एक बात बताओ, आज तक तो हम और तुम चोरी करने के लिए इधर उधर जाते थे, लेकिन अब चोरी कहाँ करोगे? दामा बोलो भैया एक काम करो, आज चोरी कन्हैया तू अपने घर में ही करो, क्योंकि अगर घर में चोरी करोगे तो अगर यशोदा मैया पकड़ भी लेंगी तो काऊ दूसरी नहीं कुना, खुद यशोदा मैया ही मारेंगे। बोले भैया बात तो ठीक है। क्या देखा कि यशोदा माँ घर के कामकाज में लगी हुई हैं, भगवान कन्हैया चोरी करने लगे। जब चोरी करने लगे हैं तो क्या देखा, जो माखन खा रहे थे, माखन खाते खाते मटुकिया हाथ से छूट गई, नीचे गिर गई, मटुकिया फूट गई। यशोदा माँ आई है कहने, कन्हैया जब तुम अपने घर में चोरी कर रहे हो तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे? भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया ये चोरी हमने थोड़ी नहीं की है, न तो ये मटुकिया हमने फोड़ी है। फिर मैया अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना, उसने ये माखन फैलाया है। यशोदा माँ बोली, फिर तुम्हारे गाल पे ये चिन्ह किसके? जवाब दिया, मैया खजूरी मच्छी इसलिए गाल पर चिन्ह हो गए। यशोदा माँ बोली, बिल्कुल नहीं कन्हैया, जब कभी भी गोपी शिकायत करने के लिए आती थी, हम गोपी की बात नहीं मानती थी। श्याम जब तुम अपने घर में चोरी कर रहे हो तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे? तो आज यशोदा मैया श्याम सुंदर को ऊखल से बांधने लगी हैं, और जब ऊखल से बांधने लगी हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है परीक्षित जी, या भगवान कन्हैया मोटे होते जाते हैं या वो रस्सी घटती जाती है। बताया तो ये जाता है कि वो रस्सी घटती जाती है और समझ में यही नहीं आ रहा है कि भगवान कन्हैया का शरीर मोटा होता जा रहा है या वो रस्सी घट रही है। यशोदा मैया हैरान है, और जब यशोदा मैया हैरान है तो भगवान कन्हैया ने देखा तो भगवान कन्हैया एक छोटी सी ही रस्सी में बंध गए। जब छोटी सी रस्सी में बंध गए हैं तो इधर ऊखल से बांधने के बाद यशोदा माँ घर के कामकाज में लग जाती हैं। उस घर से बाहर दो वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन नाम के परीक्षित जी। भगवान कन्हैया ने ऊखल लुढ़काते हुए उस वृक्षों में फंसा लिया, और जैसे झटका मारा तो दोनों वृक्ष टूट गए। जो वृक्ष टूटे तो उन वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हुए। कौन है दोनों? नल कुबड़ मणिग्रीव नाम है जिनका, कुबेर के बेटा हैं। मतलब ये है कि दोनों ही कुबेर के बेटा हैं, और धनवान मगर अभिमानी है। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबड़ और मणिग्रीव नाम है जिनका। लेकिन परीक्षित जी दोनों भगवान शिव शंकर के बहुत बड़े पुजारी हैं।